नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूकेपीएससी ने आज लोअर पीसीएस का नया सिलेबस दोस्तों यहाँ पे जारी कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट में आज ही दोस्तों अपडेट आया है और इसमें काफी बदलाव देखने को मिला है। विशेषकर जो इसका मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है आयोग ने यहाँ पे। तो जानेंगे दोस्तों डिटेल्स में यहाँ पे प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में, मेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसके साक्षात्कार के बारे में और जो डिटेल सिलेबस है इस पर भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगले माह तक यहाँ पे उत्तराखंड में यूकेपीएससी के द्वारा लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी किया जाएगा और आयोग ने यहाँ पे इसलिए सिलेबस यहाँ पे दे दिया है। तो अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें, उत्तराखंड लोअर पीसीएस, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। तो इसके अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 3 स्टेप में इसका एग्जाम होगा। प्री एग्जाम, जिसमें केवल एक प्रश्न पत्र बनेगा, जिसमें जीएस आएगा और सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग, और ये वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। प्री एग्जाम का अगर हम पैटर्न देखें तो इसमें 150 अंकों का ये पेपर बनेगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 150 इसमें प्रश्न होंगे। और प्री एग्जाम के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। प्री एग्जाम जो होगा इसके जो मार्क्स होंगे वो मुख्य परीक्षा के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया प्री एग्जाम। उसके बाद आएगा मेंस एग्जाम। प्री एग्जाम में मेरिट लगेगी और उस मेरिट में जिन अभ्यर्थियों का नाम आएगा वो फिर देंगे मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा होगी लिखित परीक्षा, विषय परक प्रकार की, और इसके सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आयोग ने किया है। और उसके बाद होगी व्यक्तित्व परीक्षा यानी इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। मुख्य परीक्षा का पैटर्न यहाँ पे देखें। अगर हम पिछले पैटर्न की बात करें, प्री एग्जाम में तो यहाँ पे लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्री एग्जाम का ये पिछला सिलेबस है और ये है यहाँ पे जो आज आयोग ने ऑफिशियल वेबसाइट में जारी किया है, ये नया सिलेबस है। तो अगर हम प्री एग्जाम के एग्जाम पैटर्न में बात करें तो पिछला जो प्री एग्जाम का जो पैटर्न है वो लगभग सेम ही है। 150 अंकों का है, 2 घंटे का, और 150 प्रश्नों की संख्या है। अब देखो पिछला जो मेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न था, इसमें 2 प्रश्न पत्र होते थे। जीएस 200 अंकों का, 3 घंटे का, और 20 होती थी प्रश्नों की संख्या। और प्रश्न पत्र 2 में निबंध और आलेखन होता था, 200 होती अंकों की संख्या, 3 घंटे का एग्जाम होना था, और 5 होती थी प्रश्नों की संख्या। और उसके बाद इंटरव्यू होना था 50 अंकों का। इसी में बदलाव किया है आयोग ने। अब देखो जो नया सिलेबस है, नया सिलेबस में देखो मुख्य परीक्षा में क्या है, लिखित परीक्षा विषय परक, लेकिन इसमें 4 पेपर होंगे। भाषा सामान्य हिंदी 100 अंकों का, 2 घंटे एग्जाम होगा, 6 प्रश्नों की संख्या होगी। निबंध 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा और 2 प्रश्नों की संख्या होगी। तृतीय प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन प्रथम, 200 अंकों का एग्जाम होगा, 3 घंटे का समय है और 20 होगी प्रश्नों की संख्या। और द्वितीय प्रश्न पत्र भी होगा जीएस का, सामान्य अध्ययन का, 200 अंकों का, 3 घंटे का, और 20 इसमें प्रश्नों की संख्या होगी। यानी कुल जो मुख्य परीक्षा होने वाली है अब वो होगी 600 अंकों की। और वहीं अगर हम पिछले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पिछले एग्जाम पैटर्न में जो मुख्य परीक्षा होती है वो केवल 400 अंकों की होती थी और अब ये होने वाली है 600 अंकों की। भाषा सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य भी होगा। और उसके बाद जो साक्षात्कार होगा वो होगा 75 अंकों का, जबकि पिछले एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ये 50 अंकों का होता था, लेकिन अब ये 75 अंकों का होने वाला है। अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि देखो प्री एग्जाम में तो कोई चेंज नहीं है, प्री एग्जाम 150 अंकों का होगा, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होने वाली है वो 600 अंकों की होने वाली है और 75 अंकों का इंटरव्यू होने वाला है। यानी 675 अंक टोटल मिला के, और इसी के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। और उसके बाद अगर हम पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, पिछले एग्जाम पैटर्न में तो 400 अंकों का मुख्य एग्जाम था और 50 अंकों का, यानी 450 अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट निर्धारित होती। और नए सिलेबस में आपको 675 अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट का निर्धारण होगा। तो ये मुख्य परीक्षा में विशेषकर आयोग ने चेंज किया है। और जो नया सिलेबस आयोग ने दिया है वो यहाँ पे मुख्य परीक्षा का ही दिया है। ये देखो सामान्य हिंदी अधिकतम 100 अंकों का, जो यहाँ पे मुख्य परीक्षा का क्या है, प्रथम प्रश्न पत्र है जो सामान्य हिंदी 100 अंकों का। तो ये मेंस एग्जाम का यहाँ पे सिलेबस दिया है। अगर आपको प्री एग्जाम का सिलेबस ज्ञात नहीं है, प्री एग्जाम का आपको सिलेबस पता नहीं है, तो प्री एग्जाम का सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे 150 अंकों का ही वो पेपर होगा, जीएस उसमें आएगा और सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो जो पिछला सिलेबस है दोस्तों प्री एग्जाम का, मैंने आपको बताया भी था, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ।
प्री एग्जाम सिलेबस भी और जो नया सिलेबस है मुख्य परीक्षा का जो परिवर्तन हुआ है, जो चेंज किया है आयोग ने, वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जा सकते हैं, वहां पे जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं इन दोनों का पीडीएफ वहां पे डाल दूंगा। और बाकी दोस्तों, यदि आप प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पहले इसका प्री एग्जाम होगा, तो प्री एग्जाम के लिए यहाँ पे आपको उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स, करंट अफेयर्स के कंप्लीट नोट्स यदि आपको चाहिए लोअर पीसीएस के लिए, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप करंट अफेयर्स के नोट्स और उत्तराखंड जीके के कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे लोअर पीसीएस का ये प्री एग्जाम का सिलेबस है। और जैसे पुराना सिलेबस था प्री एग्जाम का, तो इस समय भी वही एग्जाम पैटर्न है प्री एग्जाम का। प्री एग्जाम में कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है प्री एग्जाम के सिलेबस में। तो ये है यहाँ पे देखो, जीएस का सिलेबस ये है यहाँ पे इस प्रकार से, ये प्री एग्जाम का है। देखो, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर संबंधित आधारभूत जानकारी, इंडियन हिस्ट्री आएगी, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी और अर्थव्यवस्था, भूगोल और जनसांख्यिकी, करंट अफेयर यूकेपीएससी के द्वारा अच्छे लेवल के और अच्छे प्रश्नों की संख्या होती है करंट अफेयर की। तो इसलिए लोअर पीसीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के साथ जरूर जुड़े, और जो हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज चलती है उत्तराखंड की, उसके साथ आप जरूर जुड़े। और यदि आपको उत्तराखंड के पिछले 1 साल के करंट अफेयर चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड का इतिहास, इसके भी कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड की संस्कृति, भूगोल, जनसांख्यिकी, और उसके बाद है आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश, उसके बाद आर्थिक परिवेश, आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, और उसके बाद ये सामान्य बुद्धि परीक्षण का सिलेबस है 50 अंकों का। तो ये तो प्री एग्जाम का सिलेबस है, और प्री एग्जाम के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब ये है नया सिलेबस मेंस एग्जाम का, मुख्य परीक्षा का। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र होने वाला है सामान्य हिंदी का, 2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 अंकों का होगा। देखो, इसमें 10 अंकों का वर्ण एवं शब्द से क्वेश्चन बनेंगे, शब्द रचना एवं अर्थ से 15 अंकों के क्वेश्चन बनेंगे, वाक्य रचना से 10 अंकों के। पैटर्न भी यहाँ पे एग्जाम आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि कहाँ से हम कितने क्वेश्चन बनाएंगे मुख्य परीक्षा में। अपठित या पाठ बोधन 15 नंबर का, संक्षेपण 15, हिंदी आलेखन जिसमें सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र 15 अंकों का, और अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी अनुवाद और हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी अनुवाद, ये भी 20 अंकों का होगा। उसके बाद जो दूसरा पेपर है, देखो यहाँ पे प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र का सिलेबस है, ये है निबंध 100 अंकों का। तो यही यहाँ पे निबंध 2 घंटे होगा, अधिकतम 100 अंकों का। खंड आ में साहित्य, संस्कृति, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय, ये इस प्रकार से ये खंड आ का सिलेबस है, और एक खंड बा है। उसके बाद सामान्य अध्ययन का जो प्रथम प्रश्न पत्र है 3 घंटे का होगा, 200 अंकों का होगा अधिकतम। इसमें भारत का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज है, ये रहा इसका सिलेबस। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड का इतिहास भी आएगा इसमें, ठीक है, कला, संस्कृति एवं समाज, ये पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, यूरोपीय यात्रियों, सर्वेक्षकों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों का आगमन, गाड़ी सड़क आंदोलन, ये देखो उत्तराखंड में गांधी का आगमन, ये कंप्लीट दोस्तों मैंने आपको करा रखा है। यदि आपको उत्तराखंड हिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद ये है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तराखंड की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। तो काफी बड़ा सिलेबस दोस्तों आयोग ने यहाँ पे दे दिया है। तो ये जो पूरा सिलेबस है यहाँ तक, ये है प्रथम प्रश्न पत्र का, सामान्य अध्ययन जीएस का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, और सामान्य अध्ययन का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है ये भी 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का होगा। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक है, उसके बाद उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, उसके बाद भारत का भूगोल और जनसांख्यिकी इसमें आ गया, उत्तराखंड का भूगोल आ गया इसमें, आपदा प्रबंधन, जनसांख्यिकी, उसके बाद यहाँ पे सांख्यिकी विश्लेषण आ गया, समसामयिक घटनाएं द्वितीय प्रश्न पत्र में बनेगी, जिसमें वैश्विक, एशिया, भारत और उत्तराखंड की समसामयिक घटना से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों ये रहा आज का लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। बाकी आपको उत्तराखंड या अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए
उत्तराखंड जी के यदि आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स चाहिए पिछले 1 साल के, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।